तो डायनेमिक की एक नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम बात करेंगे एक और नए एमीटर की, जिसका नाम है वॉल्यूम एमीटर। तो ओमनी और डायरेक्शनल का मतलब हमने देख लिया था। जैसे ही मैं वॉल्यूम एमीटर क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है आपके साथ। वॉल्यूम एमीटर के साथ कुछ नई चीज़ें आपके साथ जुड़ के आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि जो यहाँ से वॉल्यूम एमीटर पिक करते हैं, या आप यहाँ से कोई भी एमीटर पिक करते हैं, तो जो इसके साथ चीज़ें जुड़ती हैं और ख़त्म होती हैं, उसे हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से लेना है वॉल्यूम एमीटर और करना है अप्लाई एंड क्रिएट। और देखिए यहाँ 2 बार क्रिएट हो गया है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है हमने। नाउ वापस चलते हैं पार्टिकल, क्रिएट वॉल्यूम एमीटर, और यहाँ से वॉल्यूम एमीटर क्रिएट। ठीक है, एमीटर पार्टिकल। नाउ ये हमारा बेसिक सेटअप है किसी वॉल्यूम एमीटर का, जो क्लिक करते ही आपके सामने आएगा। नाउ अब मैंने बताया था कि ये कुछ चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वो बदल दी जा सकती हैं और बदली जा सकती है। तो कहाँ से बदली जा सकती हैं? तो आपको एट्रीब्यूट एडिटर में आना है, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, नहीं दिख रहा तो, और यहाँ से आएंगे आप एमीटर टाइप पे। ये देखिए, तो डायरेक्शनल, ओमनी, सरफेस, कर्व, ये आपको दिख रहा है। हमने वॉल्यूम एमीटर को क्लिक किया हुआ है और वॉल्यूम एमीटर हम यहाँ से एनी टाइम किसी भी पार्ट को बदल सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कभी भी आपको डायरेक्शनल चाहिए तो आप डायरेक्शनल ले लीजिए, ओमनी चाहिए ओमनी ले लीजिए, जो भी चाहिए आपको ले लीजिए। तो हम यहाँ से एनी टाइम चीज़ों को बदल सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है कि जब हमने यहाँ से पिक किया ये, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखिए, स्केल रेट बाय स्पीड और स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट। डायरेक्शनल में देखिए ये बंद हो जाता है ना, स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज। ओमनी में भी बंद हो जाता है ये, लेकिन वॉल्यूम एमीटर में ये दोनों पार्ट खुले रहते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि जैसे आप इसका साइज़ बढ़ाएंगे, इट मीन्स कि अगर इसका साइज़ बढ़ेगा और कम होगा तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको कि क्या होने वाला है यहाँ पर। नाउ फिलहाल के लिए मैंने सब छोड़ दिया है, प्ले करते हैं एक बार। ठीक है, तो आपने देखा कि ना दूसरी चीज़ देखने लायक क्या है यहाँ पे, तो इसको रोकते हैं ज़रा और फिर तैरते हुए नीचे आते हैं। इस तैरते हुए नीचे में आप देखो यहाँ पर कुछ शेप्स दिखेंगे आपको। ये शेप है इसके वॉल्यूम में, जो अभी आपको क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब को, यानी कि ये वॉल्यूम एमीटर किसी ना किसी शेप के अंदर आता है हमेशा। ठीक है, नाउ क्यूब है हमारे पास। आप स्फीयर हो सकते हैं, आप सिलेंडर हो सकते हैं, आप कोन हो सकते हैं, और आप टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं जो अलग अलग चीज़ें आप देखेंगे, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ों का मेल मिलाप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी मोटी कहानियाँ हैं ना। मान लीजिए कि मैंने स्फीयर लिया और ना आप आते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफसेट और वॉल्यूम स्वीप। तो यहाँ देखिए क्या होता है आपके साथ। मैं टॉप से आता हूँ और ये देखिए, मैं कहीं भी इसको, तो मैं जिस डायरेक्शन में इसे रखना चाहता हूँ उसी डायरेक्शन में मैं देखूँगा कि यहाँ पर। ठीक है, और मैं जैसे जैसे इसे ओपन करूँगा, मैं आप देख सकते हैं आप कि आप ठीक है ना। तो ये है सारी कहानी कि आप स्टार्ट से एंड तक इसके एरियाज को जो है अपने हिसाब से 360 डिग्री तक वेरी कर सकते हैं। स्फीयर में हो सकता है, सिलेंडर में भी हो सकता है, ये आपके साथ ये देखिए। नाउ सिलेंडर के अलावा आपके पास कोन है, तो कोन में भी आप यही काम कर सकते हैं, ये देखिए। एंड टॉरस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ कुछ ऐसी कहानी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, चलते हैं वापस से स्फीयर पे चलते हैं और इसे करते हैं फुल। अब देखते हैं कि इसके साथ कुछ चीज़ें नथी होके आती हैं, मतलब ऐड होके आती हैं। एंड वो ऐड वाली चीज़ें क्या क्या हैं, तो ऐड वाली चीज़ें आपको देखते हैं। ये जो आपको
एरोज दिख रहे हैं पॉइंट आउट टूवर्ड्स बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए वॉल्यूम स्पीड एट्रीब्यूट, जिसकी स्पीड के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये किस लिए होते हैं? अब देखिए जैसे कि अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक, और यहाँ पर देखिए यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी हमारी कि वॉल्यूम स्पीड कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले अवे फ्रॉम सेंटर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। वापस से मैं इसके 0 पे आता हूँ और प्ले करता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि अवे फ्रॉम सेंटर का मतलब है कि अगर मैंने इसको 0 रखा है तो जितना भी आपका एरिया होगा, चाहे वो गिज़्मो कितना भी किसी भी शेप का हो, ठीक है, स्फेयर हो, कोन हो, वॉटेवर जो भी हो, तो 0 में ये उसी स्पेस के अंदर आपका क्या बनेगा, पार्टिकल जनरेट हो जाएगा। चलिए इससे पहले कि ये सब करते रहें, हम अपने पार्टिकल का शेप बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, बदल देते हैं लाइक, ताकि आप ठीक से इसे देख सकें। हम करते हैं स्फीयर और तो कुछ इसका ठीक है। तो हम वापस चलते हैं और अब वापस से एमिटर पे आते हैं और नाउ अवे फ्रॉम सेंटर की बात कर रहे थे हम। 0 है, यहीं पैदा होगा और जैसे ही मैं इसको अवे करूँगा ये बाहर की तरफ भागेगा और जैसे ही मैं अंदर की तरफ करूँगा ये अंदर की तरफ भी भागेगा। ठीक है, अब देखिए अवे बाहर अंदर बाहर की तरफ मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया। जैसे ही मैं 0 पे होता हूँ, 0 द सेंस, देखिए आप कंट्रोल प्रेस करके अगर ड्रैग करेंगे इसको तो आप बहुत ही माइनर कंडीशन में भी इसे टैकल कर सकते हैं। 0.11 नंबर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तो जब आप 0 पे हैं या कम पे, तो देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है और जैसे ही मैं माइनस में आता हूँ वो एरोज अंदर की तरफ पॉइंट आउट हो जाते हैं और जैसे ही मैं बाहर की तरफ करता हूँ वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टिकल्स, ये स्फीयर्स निकल रहे हैं, ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं और जैसे ही मैं इसको अंदर करता हूँ तो आप देखेंगे क्या कि ये पहले अंदर शूट आउट होगा और फिर उस वहाँ से टकरा के फिर बाहर जाएगा। तो इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। या तो आप बाहर की तरफ निकालिए तेज और वरना आप अंदर की तरफ कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा ये दिखने में लग रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका वे अवे फ्रॉम सेंटर का पार्ट। नाउ वापस चलते हैं। 1 था हमारे पास, इसको रहने देते हैं 1 बाहर की तरफ। नाउ सेकंड इज अलोंग एक्सेस। अलोंग एक्सेस का मतलब क्या हो गया? ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास एक एरो टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन दिखेगा। तो देखिए और एक नीचे की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्लिक करूँगा तो मेरी फायरिंग जो है वो ऊपर की तरफ चालू हो जाएगी। ठीक, और वही मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन करना चाहूँगा तो पहले मैं ये देखिए सेंटर में आऊँगा तो चारों तरफ फैल जाएगा। जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता हूँ। मैं थोड़े से ठीक है, अभी बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बस। तो ये था आपका अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का पार्ट जो हम प्ले कर रहे थे अलॉन्ग विद एक्सेस के बाद अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंटर अवे यहाँ से। ठीक है, तो प्ले और नीचे, ऊपर और चारों तरफ। ठीक है, ये दोनों काम करते हैं। नाउ सेकंड इज व्हाट, इसको 0 करते हैं
अराउंड द एक्सेस, मतलब कि अब ये राउंड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको वापस बनाता हूँ राउंड एक्सेस पे, ये देखिए ठीक है। तो राउंड एक्सेस में क्या होगा, जितने मेरे निकलेंगे वो कुछ इस कंडीशन में निकलेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, घूमते हुए एकदम, जो कि गोल घूमते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज निकलेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शंस में आप देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट प्ले कर रहा है ये देखिए। ये अगर मैं इसका ऐसा रख दूं बिल्कुल आपको दिख जाएगा, और टॉप पे कर दूं तो टॉप से तो वैसे ही दिखेगा आपको कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। इसको भी 0 करते हैं। रैंडम डायरेक्शन में आप क्लिक कीजिए और किसी भी डायरेक्शन में पिक कर सकते हैं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में होंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा रैंडमाइज हो जाएगा। तो ये जो है रैंडमाइज हो जाएगा। और फिर है डायरेक्शनल स्पीड, आप किसी भी डायरेक्शन में स्पीड को जो है बढ़ा घटा सकते हैं, तो डायरेक्शनल स्पीड का पार्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी आपके। तो मैं वापस से इसको 0 0 0 एंड 0 करता हूँ, प्ले करता हूँ, अलॉन्ग विद एक्सेस को भी 0 करता हूँ मैं, ठीक है। 4 दिशाओं में आपके साथ फैलने लगा वापस से नॉर्मल कंडीशन। नाउ अब यहाँ पर देखिए स्केल बाय स्पीड, और मैंने यहाँ से ये लिया और मैं इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे धीरे हो गया और धीरे कर दूंगा, ओके, प्ले करते हैं वापस से, ठीक है, धीरे कर दूंगा, देखिए स्पीड, और स्पीड बढ़ जाएगी और घट जाएगी, ठीक है ना। प्ले दोबारा, सॉरी थोड़ा स्पीड जल्दी चली जाती है, देखिए कम करूंगा या ज़्यादा करूंगा तो आपको दिखेगा, ये देखिए स्पीड हो गई कम और स्पीड हो गई ज़्यादा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये थी। दूसरी एक और कंडीशन मैंने आपको बताया था ऊपर, स्केल रेट बाय स्पीड ऑफ स्पीड बाय स्पीड और स्केल ऑब्जेक्ट। तो स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें जो है कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि आप जितना बड़ा करेंगे, ये देखिए, तो आप गिज़्मो के अकॉर्डिंग जो है आप अपने इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, करना चाहें तो, ये देखिए। और मेरा सिस्टम जो है हैंग होने के कगार पे पहुंच गया है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल, ठीक है। यहाँ से देखिए वापस से इसको छोटा करता हूँ मैं बहुत सारा, ठीक है। तो स्पीड है, ये देखिए, और जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं प्ले करता हूँ और फिर आप देखिए क्या होगा कुछ। नाउ ये कंडीशन बहुत ही भयावह कंडीशन है, आपका सिस्टम झेल नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस वाली कहानी में आपको ध्यान रखने की बात का कि स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपके पास होना चाहिए थोड़ा दमदार पीसी, जिसकी वजह से जो इंक्रीमेंट वैल्यूज़ हैं आपके वो उसको झेल सके। तो ये आपको करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बट ये ऑप्शन है, अब हम इसे आसानी से देख सकते हैं, छोटा रखते हैं ये, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा गेम सारा कि कैसे जो है वॉल्यूम मीटर से हम अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए।